शांति। आज 8/5/2024 8 मई 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं। आप उन पर कृपा करो, शिव बाबा का परिचय देकर खुशी में लाओ, उनकी आंखें खोलो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, विश्व की आत्माएं अब ये जानते भी नहीं कि परमात्मा आया और इस धरा पर आकर स्वर्ग की सतयुग की स्थापना कर रहे हैं इस विश्व को पावन बनाने के लिए। तो बाबा कहें, बच्चे, उनको शिव बाबा का परिचय देकर उनको भी खुशी में लाओ, उनकी आंखें खोलो। प्रश्न है, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? उत्तर, निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा अगर है, तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहेगा तो तुम्हारी हुंडी भरती रहेगी। जहाँ पर सर्विस हो सकती है वहाँ प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है, मांगने से मरना भला। आप पे ही सब कुछ आ जाएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा, इसीलिए बगैर मांगे सेंटर को जमाओ। सेंटर की वृद्धि का आधार बाबा बताते हैं, जहाँ पर हमारे ब्रह्मा कुमारियों के सेवा केंद्र हैं। बाबा कहते हैं, वो सेवा केंद्र कैसे वृद्धि हो सकती है? सच्चे दिल से अगर सेवा करते हो तो बाबा कहते हैं, खुद ही आपकी झोली बाबा भरता रहेगा, आपको किसी से मांगने की दरकार नहीं पड़ेगी। अगर सच्चे दिल से बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोगी होते हैं, इस सृष्टि को पावन बनाने में बाबा के हम बच्चे सहयोगी होते हैं, तो बाबा किसी न किसी स्वरूप में हमारी मदद जरूर करता है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गद गद होना है। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञानदाता का सिमरण कर ज्ञान डांस करना है। ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में रहना है कि स्वयं परमपिता परमात्मा हमारा पिता बनकर हमको पढ़ा रहा है। इस ज्ञान और ज्ञानदाता का, ज्ञानदाता कौन? ये ज्ञान बाबा का और ज्ञानदाता शिव बाबा, दोनों को याद कर ज्ञान डांस करना है। दूसरा, अपना पार्ट का ही सिमरन करना है, दूसरे के पार्ट को नहीं देखना। माया बड़ी प्रबल है, इसीलिए खबरदार रहना है। अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक रखो। वरदान, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। अगर परमात्मा स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियसनेस को रुकावटों को चेक करो। बाबा कहते हैं, अगर परमात्मा स्नेही बनना है तो देह अभिमान में कितना रहते हो इसको चेक करो। कई बच्चे कहते हैं ये बहुत अच्छा है, ये अच्छी है, इसीलिए थोड़ा रहम आता है। किसी को देख के कहते हैं बाबा, कि बच्चे कहते हैं बाबा ये बहुत अच्छा है, इसीलिए इस पर रहम आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर से लगाव होता है। तो कोई का किसी के गुणों व विशेषताओं से, लेकिन वह विशेषता व गुण देने वाला कौन? वह विशेषता व गुण देने वाला कौन? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे और शिव बाबा के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्मा स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे भले किसी की अच्छाइयाँ, गुणों, विशेषताओं को देखो, लेकिन अटैचमेंट एक शिव बाबा से हो, लगाव एक शिव बाबा से हो। वो लगाव मुक्त विशेषता हो, लगाव मुक्त गुण देखो। वह हर हाल में चाहता है बच्चे इस कलयुगी दुनिया के किसी भी आकर्षण में ना फंसे। इसीलिए बार बार बाबा कहते हैं, बच्चे मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करते रहो। स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। साइलेंस की शक्ति को इमर्ज करो, शांति की शक्ति को इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ। परमात्मा के स्नेह में रहने वाली, परमात्मा के स्नेह में समाई रहने वाली मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए उस ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। ज्ञानदाता परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे और उसके ज्ञान का सिमरन करते रहेंगे। और बाबा ने कहा ज्ञान डांस करना। ज्ञान डांस माना ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे, मन में व्यर्थ की बजाय बाबा ने आज क्या कहा, ये ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे। ओम शांति। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। परमात्मा पालना में पलने वाली
मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, औरों को भी परमात्म शक्तियों से भरपूर करने वाली कल्याणकारी आत्मा। मैं ईश्वरीय शिक्षा द्वारा कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने वाली मास्टर शिक्षक हूँ। मैं आत्मा अपने वचन से, संकल्प से, कर्म से, चलन से संसार का शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता के वाइब्रेशन से कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरी दिव्य चलन, मेरा शांत और गंभीर स्वरूप ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त है। मेरी सहज जीवन, मेरे मधुर बोल आत्माओं को प्रेरित कर रहे हैं। मैं आत्मा अपने दिव्य प्रकंपनों को फैलाकर अपना फरिश्ता रूप धारण कर आगे की ओर बढ़ती जाती। आसमान में स्थित मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से संसार को भरपूर कर रही हूँ। मुझ आत्मा को एक अनोखी शांति का अनुभव होता है और मैं शांति इस संसार के एक एक कण में फैलाती जा रही हूँ। मेरे माध्यम से इस विश्व की आत्माओं को परमात्म शिक्षा का साक्षात्कार हो रहा है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा